तो क्या हुआ? अच्युतम केशवम, अच्युतम केशवम, आगे क्या है? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। परमात्मा सत्कर्म में हमेशा सहायक होते हैं। लोग मानते हैं कि एकादशी क्या आई, दिवाली के आगमन का संदेश आ गया। ऐसा कभी न सोचा जाए। एकादशी के दिन घर में अन्न पकाया तो क्या क्या, उसका दर्शन तक नहीं किया जाए। इस दिन अन्न में सभी पापों का वास होता है। वे सब उस अन्न खाने वाले के सिर पर जा पहुँचते हैं। एकादशी के दिन पान सुपारी भी ना खाई जाए, दिन को सोया भी ना जाए, रात को 1-2 घंटा भजन अधिक करें। इस दिन पंढरपुर में विट्ठल नाथ जी भी नहीं सोते। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इन सभी को प्रभु में लगाए रहना ही एकादशी है। यद्यपि आज लोग एकादशी में 11 रसों को भोगते हैं और उसे दिवाली का लग रूप ही बना लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी एकादशी से कोई फल नहीं मिल पाता। उपसमीप और बास, उप माने समीप और बास माने रहना। उपवास का अर्थ है प्रभु के समीप रहना, प्रभु के समीप रहना, और वही है सच्ची एकादशी। उप माने समीप और बास माने रहना। उपवास, प्रभु के पास रहना ही उपवास है। द्वादशी के दिन एक ही बार भोजन करो। सुपात्र ब्राह्मण की सेवा के बाद प्रसाद ग्रहण करो। द्वादशी के दिन 2 बार भोजन करने से एकादशी व्रत का भंग हो जाता है। एकादशी व्रत विधिपूर्वक करो। यदि विधिपूर्वक न किया जा सके तो मन मर्यादा अनुसार अन्नाहार का त्याग करके फलाहार करो। ये व्रत आरोग्य की दृष्टि से भी आवश्यक है। लोग आजकल के डॉक्टरों को का विश्वास करते हैं, किंतु व्यास जैसे महान ऋषि मुनियों का के शब्दों का नहीं। डॉक्टर टाइफाइड कहकर 21 दिन अनशन कराए तो लोग कर लेते हैं, किंतु एकादशी को मात्र 1 दिन अनशन नहीं करते हैं। एकादशी न करने वाले को ऐसी एक साथ कई एकादशियां अनिवार्यता करनी पड़ती हैं। राजा अम्बरीश ने विधिपूर्वक एकादशी का व्रत किया और व्रत की पूर्णाहुति के समय यमुना किनारे आए। वहाँ उन्होंने स्नान किया और ब्राह्मणों की पूजा करके व्रत की पूर्णाहुति करने की तैयारी करने लगे। इतने में वहाँ मुनि दुर्वासा अतिथि बनकर आए। भगवान को भोग लगा दिया था। राजा ने मुनि का स्वागत करते हुए कहा, पधारिए महाराज, मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ने कहा, मैं मध्याह्न कर्म आदि से निवृत्त होकर आता हूँ। ईश्वर की धर्म मर्यादा तोड़ने जैसा कोई और पाप नहीं है। ईश्वर को धर्म मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो भक्ति असफल रहेगी। ईश्वर के साथ तन्मयता होने के बाद देवान विस्मित होने पर यदि धर्म छूट जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जानबूझकर कभी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन होना नहीं चाहिए। इधर राजा को त्रयोदशी के पहले व्रत छोड़कर प्रसाद लेना है और उधर दुर्वासा संध्या पूजा में ऐसे लीन हो गए
कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहा है। राजा की चिंता हो रही है। ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया गया है। उन्हें भोजन कराने के पहले तो भोजन किया नहीं जा सकता। यदि मैं प्रसाद ग्रहण कर लूँ तो ब्राह्मण की मर्यादा भंग होती है, और ग्रहण ना करूँ तो त्रयोदशी का आरंभ हो जाने पर व्रत भंग होने जा रहा है। द्वादशी की समाप्ति में कुछ ही पल शेष हैं। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर राजा ने प्रसाद ले लिया। राजा ने दुर्वासा का स्वागत किया। स्वागत ने अनुमान करके मान लिया। दुर्वासा ने अनुमान करके मान लिया कि राजा ने प्रसाद ले लिया है। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तूने मुझे आमंत्रण तो दिया, किंतु भोजन करके अच्छा नहीं किया। मैं अतिथि और मुझे ही भूखा रखकर तूने भोजन कर लिया। ये कैसी है तेरी विष्णु भक्ति। राजा ने कहा, मैंने तो मात्र जलपान ही किया है महाराज। किंतु दुर्वासा कब सुनने वाले थे। उन्होंने क्रोधवश राजा की एक भी न सुनी। जब तक दुर्वासना है तब तक क्रोध भी शेष ही है। दुर्वासा ने अपने सिर के केश में से कृत्या उत्पन्न की और उसे राजा को मारने की आज्ञा दी। अमरीश की कथा है। कृत्या अमरीश को मारने चली तो अमरीश की प्रार्थना से भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और कृत्या की हत्या की। अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे दौड़ चला। मुनि एक लोक से दूसरे लोक भागने लगे, किंतु चक्र ने पीछा न छोड़ा। दुर्वासा की रक्षा कोई न कर सका। अंत में वे बैकुंठ में आकर नारायण से प्रार्थना करने लगे, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। नारायण ने स्वागत किया तो मुनि ने कहा, मेरे पीछे आपका चक्र दौड़ रहा है, मेरी रक्षा करें। भगवान मुझसे कहने लगे, जो वैष्णव अनन्य भाव से मेरी सेवा करके मुझे उसका सर्वस्व अर्पण करता है, उसे मैं भी अपने सर्वस्व का दान करता हूँ। मैं भक्ताधीन हूँ। मेरा चक्र इस समय राजा अमरीश की आज्ञा के अधीन है। अहम भक्त पराधीनो हिरास्युतंत्र विदुजा साधु विग्रस्त हृदयो भक्ते माँ कदी जन प्रिया। दुर्वासा जी, मैं तो पूर्णता भक्ताधीन हूँ। मैं लेस मात्र भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे भोले भाले सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने बस में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भक्तजन से करता हूँ। भक्त के आगे न तो मैं अपनी परवाह करता हूँ और न मैं लक्ष्मी की परवाह करता हूँ। भक्त मेरे लिए सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आते हैं। मेरे लिए वे अपने सर्वस्व का त्याग करते हैं। मुझे छोड़कर उनको अन्य कोई आश्रय नहीं है। ऐसे भक्तों को त्यागने का विचार मात्र भी मैं कैसे करूं। भक्तों ने मेरे हृदय को वश में कर लिया है। वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरे सिवाय अन्य किसी भी प्रकार की मुक्ति की वे कभी इच्छा तक नहीं करते। मैं भक्तों का हृदय हूँ और भक्तजन मेरा हृदय हैं। भगवान कहते हैं, ये दारागार पुत्रापतान प्राणात वित्तमं परम हिस्वा माम शरणं याता कथम तास्य युक्तम सहे। अपनी पुत्र अपनी पत्नी, ये जो, संस्कृत पढ़ी आपने, ये माने जो, दारा माने पत्नी, दारागर पुत्र, प्राप्तान प्राणाति वित्तम एवं परमम। अपनी पत्नी, पुत्र, घर, स्वजन, धन, ये लोग और परलोक, प्राण आदि सब कुछ का त्याग करके जो मेरी शरण में आए हैं, उनका त्याग मैं कैसे करूं। माये निर्वध्य हृदया साधवा समदर्शना बशी कुर्वन्तु मां भक्त्या
सा संपत्ति यथा। भक्त मुझे भक्ति से वश में कर लेते हैं। साधुवो हृदया महंत साधून हृदयम त्वम। मेरे भक्तजन मेरा हृदय है और मैं उनका हृदय हूँ। भगवान कहते हैं तप और विद्या अति उत्तम है, फिर भी उसे यदि विनय विवेक का सहारा न हो तो व्यर्थ ही है। आप तपस्वी हैं और आपके पास प्रबल शक्ति भी है, किंतु आपने उसका दुरुपयोग किया। आप ही तो जरा सोचें, क्या अम्बरीश ने कोई अपराध किया था? उसकी कोई भूल थी? उसने व्रत के पालन के हेतु से ही मात्र जलपान ही किया था, फिर भी आप क्रोधित हो गए। आप उसी के पास जाइए और उससे प्रार्थना करके क्षमा मांगिए। यदि भक्ति राजा अम्बरीश क्षमा करेंगे तभी ये सुदर्शन चक्र की गति रुकेगी। समझे? ये होता है क्रोध। क्रोध जो है, जो करता है उसको फिर बाद में उसी से माफ़ी मांगनी पड़ती है। दुर्वासा अम्बरीश के पास आए और क्षमा याचना के लिए उन्हें प्रणाम करने जा रहे थे कि राजा ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप बंधन करें, ये शोभास्पद नहीं है। प्रणाम तो मुझे ही आपको करना चाहिए। राजा ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, शांत हो जाओ। यदि आज दिन तक मैंने कभी कोई दान पुण्य यज्ञ सेवा की है तो उन सब के पुण्य से तुम्हारा वेग शांत हो जाए। और सुदर्शन चक्र शांत होकर वापस लौट गया। अम्बरीश की कथा में अम्बरीश कथा इसमें क्या है? अम्बरीश की कथा में भी एक रहस्य है। अम्बरीश शुद्ध भक्ति स्वरूप हैं, अतः चरित्र के आरंभ में सभी इंद्रियों की भक्ति बताई गई है। अम्बरीश का चरित्र भक्त का चरित्र है। भक्ति मार्ग में दुर्वासा अथवा दुर्वासना बाधा उपस्थित करती हैं। मैं ही बना हूँ और बाकी सब छोटे हैं, मैं ही बड़ा हूँ और बाकी सब छोटे हैं, ओछे हैं, ऐसी दुर्वासना है। सुख को मैं ही भोगूं, ऐसी भावना भी दुर्वासना ही है। दूसरों को दुखी करने की दुर्वासना भक्त में बाधा रूप है। भक्त करते हुए यदि अहंकार हुआ तो मान लो कि दुर्वासना आ गई। दुर्वासना में से अभिमान जागता है और अभिमान से क्रोध कृत्या कर्कशा वाणी को उत्पन्न करता है। कृत्या कर्कशा वाणी भक्ति को मारने की तैयारी करती है। तो ज्ञान रूप सुदर्शन चक्र भक्ति को बचाने आ जाता है। समझे? और ज्ञान कृत्ता को विनिष्ट करता है। यदि भक्ति शुद्ध है तो कर्कशा वाणी उसका कुछ भी नहीं कर सकती। भक्त की रक्षा सुदर्शन चक्र अर्थात ज्ञान करता है। इसीलिए भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता होती है। सभी में श्री कृष्ण का दर्शन ही सुदर्शन है। भक्त के निकट जब कृत्या कर्कशा वाणी आती है तो वैष्णव उसका ज्ञान दर्शन सुदर्शन चक्र से नाश करते हैं। यदि मन निंदा से प्रभावित हुआ तो सच्चा वैष्णव नहीं है। कर्कशा वाणी को सहन कर लोगे तो सुखी होगे। कर्कशा वाणी बोलने वाला ही अधिक दुखी होता है। कर्कशा वाणी कौन सी थी? शर्मा जी की। यदि भक्ति शुद्ध है तो ज्ञान और वैराग्य दौड़ते हुए आएंगे। जैसे कि सुदर्शन चक्र आया था और ज्ञान वैराग्य कृत्या कर्कशा वाणी निंदा का नाश करेंगे। दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को कटुवचन सुनाए, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए थे। जिसके मस्तक पर ठाकुर जी विराजते हैं
वही अम्बरीश है। जब दुर्वासा ने प्रशंसा की तब भी राजा को वैसी कोई प्रसन्नता नहीं हुई, अर्थात वे दोनों स्थिति में एक से ही रहते थे। सच्चा भक्त निंदा और स्तुति को एक समान मानता है। तुल्य निंदा स्तुति। यदि भक्ति को कोई कुछ कर्कश बात कह दे, उसकी निंदा करे, फिर भी उस पर अम्बरीश की भांति असर नहीं होता। भक्ति करो तो अम्बरीश की भांति करो। अम्बरीश की भक्ति ऐसी सच्ची और बलशाली थी कि भगवान को भी कहना बड़ा था, अहम भक्ता पराधीना। सभी के प्रति संभाव समता रखे वही ज्ञानी है। सभी में ईश्वर है, ऐसा ज्ञान होना ही सच्चा ज्ञान है। ईश्वर स्वरूप के ज्ञान के बिना न तो भक्ति होती है और न भक्ति दृढ़ होती है। अतः भक्त में ज्ञान भी आवश्यक है। विषय के प्रति जब वैराग्य नहीं उत्पन्न होता तब तक भक्त हो ही नहीं सकती। भक्ति के पहले और ज्ञान और वैराग्य आते हैं। जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र रक्षा करता है। भक्ति सिद्ध हुई नहीं कि सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया। नाम की महिमा भी बहुत बड़ी है। नाम लिया उन्होंने, जान लिया सकल शास्त्र का वेद। नाम लिया उन्होंने, जान लिया सकल शास्त्र का भेद। बिना नाम नरक में गया, पढ़ पढ़ चारों वेद। अम्बरीश ने दुर्वासा को प्रेम से भोजन कराया और क्षमा मांगी। सच्चे वैष्णव थे अम्बरीश तो। न तो वे दुर्वासा के क्रोध से व्यथित हुए और न उनकी प्रशंसा से सुखी। सच्चे वैष्णव कभी दूसरे का दोष नहीं देखते, बल्कि अपना ही दोष बार बार देखते हैं। अम्बरीश ने माना कि जीत उसकी नहीं ईश्वर की हुई है। जो मानता है कि जीत अपनी हुई है, उसकी हार अवश्य होती है। जरा सोचो तो, इन राजाओं का इतिहास कहने की सुखदेव जी को आवश्यकता ही क्या थी। किंतु अम्बरीश जैसे राजा सुखदेव जी को बहुत प्रिय हैं। धन्य है राजा अम्बरीश को। वे घर में भी सन्यासी जा जीवन जीते हैं, जबकि मैं वनवासी होने के बाद भी सन्यासी सा जीवन जी रहा हूँ। सुखदेव जी सोचते थे कि सभी कुछ त्याग कर वनवासी बनकर सन्यासी हुआ, जबकि ये अम्बरीश तो राजप्रसाद में वैभवयुक्त वातावरण में रानियों के साथ रहकर भी सन्यासी सा जीवन जी रहा है। मैं सभी कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे दौड़ रहा हूँ, जबकि इधर अम्बरीश घर में बसकर भी द्वारकाधीश के साथ है। निसंदेह वह मुझसे श्रेष्ठ है। सुखदेव जी ये अम्बरीश के लिए कह रहे हैं। यही कारण है कि मैंने इसकी कथा सुनाई। ज्ञान प्रभु को परतंत्र नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता। भक्ति ही भगवान को बांधती है, परतंत्र करती है। ज्ञानी महात्मा ब्रह्मानुभव तो कर सकते हैं, किंतु भगवान को स्वाधीन नहीं कर सकते, पराश्रय नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते। भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य संतान है। जहाँ शुद्ध भक्ति है वहाँ ज्ञान वैराग्य दौड़ते हुए आ जाते हैं। मनु महाराज को पुत्र हुआ इक्ष्वाकु। वह वंश में मानधाता हुआ। इस राजा मानधाता को की 50 कन्याओं का विवाह सौभरी ऋषि के साथ हुआ। सौभरी तपश्चर्या करके सिद्ध बनी। सो वहाँ दर्शनार्थी जनता की भीड़ जमती रहती थी। भीड़ जमा होने से भजन में भंग होना स्वाभाविक है। तो सौभरी ने सोच विचार कर यमुना जी में प्रवेश किया और जल में तप करने लगे।
सौभरी के मन में एक बार विचार आया, परमात्मा की माया मुझे बिल्कुल प्रभावित कर नहीं सकती, तो भगवान ने माया की रचना की। ऋषि ने बार बार एक मत्स्य युगल की प्रेम खेल देखी तो उनके मन में भी काम जागा और वैसा ही सुख भोगने की इच्छा करने लगे। तो 85 वर्ष की वृद्धावस्था में भी विवाह करने की उन्होंने सोची और राजा मानधाता के पास आए। राजा ने सोचा कि इस वृद्ध मुनि ने किसी कन्या ने विवाह किया तो जीवन भर दुखी होगी हैं, और विवाह न होगा तो वे मुझे ही शाप देंगे। फिर मुनि से उन्होंने कहा, आप राजमहल में पधारे, जो भी कन्या आपको पसंद आएगी उसी से आपको विवाह होगा। भगवान शंकराचार्य ने कहा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम, बहुत अच्छा श्लोक है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहतम दंडम तदप न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ऋषि सौभरी के मन में विवाह भावना जागी तो वे स्वरूप बदल कर गए। वे सिद्ध थे, सो सुंदर स्वरूप धारण करके राजमहल में पहुँचे। उनका स्वरूप देखकर उनसे विवाह करने के लिए 50 राजकन्याएं आपस में झगड़ने लगीं। ऐसा हाल देखकर राजा ने सभी कन्याओं का विवाह इस ऋषि से ही कर दिया। 85 साल की ऋषि से, समझिए। सौभरी सुखोपभोग करने लगे, किंतु आगे चलकर ऋषि की विवेक बुद्धि जागृत हुई। वे पछताने लगे, अरे मैं ये कैसा अनर्थ कर बैठा। मैं था तो तपस्वी, किंतु मत्स्य दंपति की प्रेम के लिए देखकर मतभ्रष्ट हुई और विलासी बन गया। जो साधना करना चाहता है, जो इसी जन्म में साध्य की प्राप्ति करना चाहता है, उसे काम सुख के भोगी का संग करना नहीं चाहिए। काम सुख के भोक्ता का संग भी कुसंग ही है। स्त्री संगी का भंग भी कुसंग है। यह स्त्री पुरुष संबंध का की नहीं, काम की निंदा है। संग के रंग की ये घटना है। सो मोक्ष की इच्छा करने वाले को चाहिए कि मैथुन धर्मी स्त्री पुरुषों का उनके संगी का भी संग ना करें। मोक्षा मिथुन वृतनाम संगम त्यजेत। नारी और नारी के संगी का संग भी साधक को नहीं करना चाहिए। स्त्रीणाम स्त्री संगिनाम संगम त्यजेत। सौभरी ऋषि ने जगत को उपदेश दिया कि कामी और विलासी लोगों के बीच रहकर ब्रह्मज्ञानी बन पाना बड़ा कठिन है। मानव के साथ रहकर मानव बनना बड़ा सरल है। सत्संग न किया जा सके तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु कामी का संग तो कभी ना करना। इसके बाद सगर नामक चक्रवर्ती सम्राट हुए। उसके यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने छिपा लिया तो उसके पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो मान लिया कि ऋषि ने ही घोड़ा चुराया और मारो उसे, यही चोर है। ऐसा कहते हुए वो ऋषि की ओर बढ़ रहे थे कि सब के सब कपिल की तेजोग्नि में जलकर भस्मीभूत हो गए। अब इनको ढूंढने के लिए सगर का पौत्र अंशुमन निकला। उसने कपिल भगवान की स्तुति की तो मुनि ने उससे कहा, ये घोड़ा तेरे पितामह के यज्ञ का है, तू इसे ले जाओ। ये श्री भागवत कथायां मध्य समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आगे की कथा कल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे